हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और आप देख रहे हैं ग्लिफल स्टडी। आज की वीडियो में हम आपके साथ पीरियोडिक टेबल के जो सवाल आए हुए हैं रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में वो करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा मास्क लगा कर रहें। आप चाहे घर में हो या फिर बाहर किसी काम से जा रहे हैं तो आप कम से कम मास्क लगाना ना भूलें। ठीक है, देखो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं अपने घर के अंदर हूँ, मैंने फिर भी मास्क लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मास्क लगाऊं, नहीं, मैं एनी टाइम जब भी घर में रहता हूँ फिर बाहर जाता हूँ मेरे मुंह पर मास्क एनी टाइम होता है। ठीक है, तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप लोग भी मास्क जो है ना वो हमेशा लगा के रखें, क्योंकि ये जो समय चल रहा है बहुत ही क्रिटिकल समय है। यहाँ पर कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मास्क लगाना ना भूलें। ठीक है, और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप आधुनिक आप चलिए पेन पे ले लेते हैं, ये रहा मेरा पेन। आप आधुनिक वेट वाइल ओके, चलिए। आप आधुनिक आवर्त सरणी में तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 का निर्धारण कहां करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि आप कैसे कैसे किसी भी तत्व का पीरियोडिक स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि वो जो एलिमेंट है वो किस पीरियड में ये निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि स्थिति क्या है। अभी जो एलिमेंट है इसका जो पीरियड, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो 2, 8 और 3 है। इसका मतलब देखो इसमें कितने सेल है, मैंने सिखाया था आपको ना। ये आपको हो गया पैरा सेल, के सेल, एम सेल और ये एम सेल। ठीक है, के एल एम। तो ये कितने सेल होगा, 1, 2 और 3। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सारणी नंबर 3 का एलिमेंट हो सकता है। हम क्या बोलेंगे, ये सारणी नंबर 3 का एलिमेंट हो सकता है। और ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी रेलवे सीबीटी 1 परीक्षा 18 शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये आप करिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब आवर्त सरणी, ध्यान देना क्वेश्चन को, कि जब आवर्त सरणी के 18वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग वल्कनाइज्ड रबर के निर्माण में किया जाता है, यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है आपका, ये नाइट्रिक अम्ल है। ये नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह तत्व कौन सा है। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 होता है। अब आपको बनाना है क्या, आपको बनाना है सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4 बनाना है। यहां देखो, यहां पर कमी किस चीज की है, यहां कमी आपकी ना ऑक्सीजन की। अगर हम इसमें ऑक्सीजन एक डाल दें, ऑक्सीजन इसमें अगर डाल देते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सवाल है ना, इस सवाल का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैं इस सवाल का जो आंसर आपको अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा विद रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यहां पर सिर्फ आंसर याद कर लेने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए अगले जो वीडियो आएगी हमारी उसमें इसका डिटेल्स, आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो मिलेगा। अभी आपके लिए क्वेश्चन हो गया, होमवर्क से बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने आपको एक हिंट्स दे दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन को मेंटेन करना है तो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, छठवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं या कितने तत्व हैं। आप देखो, अब ये आपको याद करना पड़ेगा कि कैसे होगा। हमने आपको एक सिखाया था मैजिक नंबर, क्या सिखाया था, मैजिक नंबर सिखाया था। वो नंबर क्या था आपको याद है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, याद है आपको, सिखाया था मैंने ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अभी देखो ये क्या है, ये आपका पहला आवर्त है, ये आपका दूसरा आवर्त है, ये आपका तीसरा है। तो दूसरे और तीसरे आवर्त में टोटली 8 एलिमेंट होते हैं, तीसरे चौथे और पांचवें में भी 18 होते हैं, और छठे और सातवें में, छठे में तो होते हैं 32, छठे में होते हैं 32, और जो सातवां है वो इनकम्प्लीट है, उसमें अभी 33 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो छठे में पूछा आपसे, तो छठे में क्या बोलिएगा जी, 32 बोलिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 2MgO प्लस ऑक्सीजन, MgO इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये
अभिक्रिया अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, देखो क्या दिया हुआ है, संयोजन दिया हुआ, मतलब होता है एडिशन रिएक्शन, विस्तार मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अपघटन मतलब होता है डिकम्पोजिशन, इसका मतलब होता है डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ जो आंसर होगा, देखो यहाँ पर क्या है, दो लोग जुड़ रहे हैं, मतलब मान लो कि ये आपका ए था और ये बी से मिल करके सी बना रहा है, तो क्या बोले, दो लोग जुड़ गए ना, तो जुड़ना को क्या बोलते हैं, जुड़ना को बोलते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं भैया, आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सरणी का हिस्सा नहीं है। अब यहां पूछ रहा है कि हिस्सा नहीं है मतलब क्या है, सवाल समझो। पहला है हैलोजन, दूसरा है कैंसर जनक, तीसरा है लेंथेनाइट्स और चौथा है एक्टिनाइट्स। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है या फिर इससे पहले की जो मेरी वीडियो आपने देखी है, तो आपने उसमें एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने बार बार आपसे हैलोजन शब्द का इस्तेमाल किया था, मैंने लेंथेनाइट का इस्तेमाल किया था, मैंने एक्टिनाइट का इस्तेमाल किया था, मैंने कभी भी कैंसर का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, कैंसर जनक, इसका इस्तेमाल हमने कभी नहीं किया है। और आपने भी अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, ये वर्ड कहीं भी नहीं आता है, पीरियोडिक टेबल में ये वर्ड कहीं आता ही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप समूह में कितने तत्व मौजूद होते हैं। देखो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आपका जो 18वां ग्रुप है, जिसको हम लोग की जीरो समूह भी कहते हैं, जीरो समूह भी कहते हैं, उसमें टोटली कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें टोटली आपको ना, देखो अब पीरियोडिक टेबल में टोटली कितने पीरियड्स है, तो आप बोलेगा सर जी 7 पीरियड्स है। अब 7 में देखो यहां शुरू होता है आपका हीलियम, मतलब जो जो जीरो ग्रुप है क्या होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, उसके बाद आपका आता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और एक होता है रेडॉन बोल के। ठीक है, तो इस टोटली 7, 1 2 3 4 5 6 और एक लास्ट में होता है। ठीक है, वो जबकि एक रेडियो एलिमेंट है। तो टोटली कितने लोग हैं, 7 लोग होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है। अब विषम मतलब क्या होता है, ऑड, आपको ना ऑड वन आउट करना है, मतलब जो इसमें सबसे अलग है उसको आउट करना है। कैसे करोगे, ध्यान से समझो। ये देखो सिलिकॉन है, फास्फोरस है, जर्मेनियम और ये आर्सेनिक है। आपको याद है, आपको याद है, देखो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, इस सारे क्या हैं, इस सारे क्या हैं, इस सारे आपके सेमीकंडक्टर्स हैं। क्या ये, इनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे आर सेमीकंडक्टर या फिर मेटलॉइड्स है। मतलब ये होता है ना, मतलब मिश्र धातु इनको बोलते हैं मिश्र धातु बोलते हैं। मतलब ये धातु और अधातु दोनों होते हैं। तो बचा क्या, फास्फोरस एक गैस है, ये क्या, ये अधातु है, ये क्या आपका, ये अधातु है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, आया समझ में। ओके, आगे देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह संख्या 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समूह संख्या 1 समूह में कौन कौन से लोग है भाई, नंबर 1 समूह में कौन कौन से लोग होते हैं, तो देख लीजिए। नंबर 1 में आपका शुरू होता है हाइड्रोजन से, फिर आते हैं लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है आपका पोटेशियम, फिर आता है आपका रेबिडियम, फिर आता है आपका फ्रेंशियम आता है, और लास्ट में आता है आपका सीजियम। तो आपसे पूछेगा, सॉरी पहले आता सीजियम, पहले आता आपका सीजियम, देन फ्रेंशियम। आपसे बोलेगा बताओ इसमें से जो लोग भी है, इसमें से जितना भी आपको दिख रहा है ना, इसमें देखो ये लिथियम मेटल है, मेटल 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 सब है, और ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बचा क्या, हाइड्रोजन। आपको पता है कि गैस है, एक गैस है, और ये क्या, ये अधातु भी है। क्या ये अधातु है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन। इतना क्लियर आपको कोई नहीं समझाएगा, ऑप्शन को तोड़ करके उसको समझा करके अच्छे से। तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी हो सकती है, आप इस वीडियो को अच्छे से समझें और अपने जीवन में इसका उपयोग करें, आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे से स्कोर करें, यह हमारी कामना है आपसे के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के तत्व 11 से 18 रखे जा सकते हैं। अब कहां रखे जा सकते हैं, मतलब सिंपल सी बात आपसे पूछना चाहता है कि भाई पीरियड नंबर 1 में, 2 में, 3 में कहां रखे जा सकते हैं। ठीक है, आवर्त में बोला है ना, आवर्त में कहां रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको निकालते हैं। देखो अब ये जो है ना भाई, ये इसका पहले हम लोग ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो नंबर 11 पर है सोडियम होता है, तो ये हो गया आपका 11। इसका विन्यास कैसे बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 8 बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 11 हो गया। अच्छा, ये जो 18 है, इसका मतलब होता है आर्गन। देखो जिनको नहीं पता है ना, वो एक पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना, कम से कम 20 एलिमेंट तो याद ही कर लो ना। ठीक है, तो वो हो जाएगा। अब 18 में कैसे बनता है, 2 8 8। आपको क्या दिख रहा है यहां पर कि इसमें ना कितने सेल है, एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, यहां भी तीन सेल है। मतलब ये कहीं ना कहीं तीसरे पीरियड में, तीसरे आवर्त से संबंध रखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। आया समझ में आपको, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, चलो ये सवाल देखिए। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के डैश आवर्त में उपस्थित होता है। फिर से वही बात होगी, पिछले क्वेश्चन का रिपीट क्वेश्चन है ये। आपसे पूछ दिया कि अब इस बार क्या ना 16 दे दिया है, तो भाई काम करो 16 यहां लिख लो। और 16 पे क्या होता है, सल्फर होता है। आई थिंक क्या होता है, सल्फर होता है। तो इस सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। तो क्या आएगा आपका, 2 आएगा, 8 आएगा और 6 आएगा। तो ये जो 6 दिया है ना, इसका ग्रुप नंबर है। तो 10 जोड़ करके 6 करेंगे तो 16 आएगा। तो ये 16वां ग्रुप आएगा। बट आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है आवर्त पूछा भैया। तो आवर्त में क्या होगा, 1 2 और 3। तो क्या बोलेंगे, ये तीसरे आवर्त में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए दैट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं, सारे क्वेश्चंस ग्रुप डी में आ चुके हैं। ठीक है, तो बिना किसी सोच का, संकोच का कि क्वेश्चन क्या है नहीं है, आप इन सबको याद कर लो। अगर याद नहीं होता तो एक बार पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ो। नहीं पढ़ना है तो वीडियो पाइए, देखिए यहाँ पर, बार बार रिवाइज कीजिए, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये देखिए, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, SI जिसको बोलते हैं हम लोग, सिलिकॉन होता है नंबर 14 पर। ओके, दीदी यहां पर को डैश और डैश के बीच रखा जा सकता है या फिर रखा गया है। अब एक बात सुनो मेरे को, ये आपका जो सिलिकॉन नंबर 14 पर है, तो ये नंबर 14 यहां पर होगा। इसके पहले क्या होगा, नंबर 13 होगा। इसके पहले क्या होगा, नंबर 15 होगा। जाहिर सी बात है कि नहीं। अब जो 14 का पीछे क्या होगा, 13 होगा, आगे क्या होगा, 15 होगा। तो 13 पर क्या आता भैया, तो प्यार से बोलिएगा सर जी एल्युमिनियम आता है। और 15 पर क्या आता है, 15 पर फास्फोरस आता है। क्या आता है, फास्फोरस आता है। तो आंसर क्या हो गया, देखिए एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 2 पर जा रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया। आया समझ में, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे भाई लोग प्लीज, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। ठीक है, बिना किसी स्वार्थ के हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और एक बार आप चैनल को विजिट कर लो। ठीक है, आपको बहुत सारा यहाँ पर मैथ, अशोक चौबे सर, मैथ अशोक चौबे और दीपक सर अच्छे से करवा रहे हैं, एकदम बेसिक से करवा रहे हैं। ग्रुप डी के लिए आप चौबे सर को फॉलो कर सकते हैं, और बेसिक मैथ्स के लिए जिनको मैथ बिल्कुल जीरो है, वो दीपक सर की वीडियोस को फॉलो करें। रीजनिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं रितेश सर, आप इनकी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और साइंस के लिए आप रवि सर और कृष्णा सर की वीडियो को लगातार देख सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ये हमारा आपके साथ वादा है। ठीक है, ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा कि आप आराम से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, स्कोर तो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम क्लियर ना हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। बट साइंस में आप स्टैटिक जीके में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये हमारा वादा है आपके साथ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के टेबल में समूह एक अधूरा आवर्त माना जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा, देखिए अब ध्यान समझिए कि 2 8 8 18 18 32, और ये आखिरी में नहीं पता मेरे को, मतलब क्या, ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जो सातवां जो आवर्त है ना, जो सातवां जो पीरियड है, वो इनकम्प्लीट है। इसके अंदर अभी 33 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 33 है, लेकिन आगे अभी कितने होंगे नहीं होंगे हमें इस बारे में आइडिया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम सातवें पीरियड को आवर्त इनकम्प्लीट
पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? अधूरा, अधूरा आवर्त कहा जाता है सातवें को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सातवां, सेवेंथ पीरियड। क्या बोलेंगे? सेवेंथ जो पीरियड है वो एक इनकम्प्लीट पीरियड है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर रहेगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 है, किस समूह से है? दो समूह निकालना है। इससे अगर मैं पहले बोलूं तो इसका इसका अवर्थ क्या होगा? 3 होगा, लेकिन समूह पूछा आपसे, समूह पूछा है तो समूह कैसे निकालिएगा? तो यहां लिखिए 2, 8 और 3 लिख दीजिए। ओके, लिख दिया यहां पर, बहुत बढ़िया। अब देखो इस 3 में ना 10 जोड़ दो। मैं से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 3 से लेकर के 13 का बीच में ना ये 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ना? दो, यहां होता है एस पी, बीच में डी, और यहां होता है आपका एफ ब्लॉक। अब ये होता है 1 और 2, यहां से शुरू होता है 10 और यहां आता है 13, अब फिर यहां शुरू होता है 14, 15। तो जो 13वां नंबर है और मुझे 13वां निकालना है, मुझे 13वां निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे तो 13 आएगा, आंसर हो गया 13। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखिए, एक्टिनाइड्स की परमाणु संख्या क्या होती है? जो एक्टिनाइड्स होते हैं इनकी परमाणु संख्या क्या होती है आपको बताना है। ठीक है, जो चलिए तो अब हम इसका आंसर तब बताते हैं आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, मतलब कि 90 से लेकर के 103 वाले जितने भी एलिमेंट्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स बोलते हैं। और उसके जो प्रथम मेंबर है वो होता है लैंथनम, जो कि आपका सॉरी 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 ठीक है, तो आप यहां तक याद कर लेना इसको, लैंथनाइड शुरू होता है। ठीक है, यूरेनियम जो है आपका है ना, यहां शुरू होता है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि लैंथनम की परमाणु संख्या कितनी होती है? जो लैंथनम है इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन में याद देखो, आप याद कर लेना 57, क्या याद कर लेना? 57 होता है। ये एक लैंथनाइड से, और यही शुरू होता है, लैंथनाइड सीरीज शुरू होती है। ठीक है, कहां शुरू होती है? 57 से शुरू होती है लैंथनाइड सीरीज, और पहला मेंबर कौन सा है? लैंथनम ही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11 है। पहले 11 है तो पहले 11 लिखिए। एक तत्व ये है, दूसरा सॉरी 13 है, एक 16 है और एक 32 है। ये सब परमाणु नंबर है। आधुनिक आवर्त सरणी में इनमें से सबसे अधिक पूछा गया है, धात्विक मूल किस परमाणु संख्या की होगी? सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसका होगा? तो एक बात बता मेरे को, धात्विक गुण क्या होता है? आप अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो धात्विक गुण क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और आप ऊपर से नीचे आओगे, मतलब टॉप से बॉटम आओगे, तो ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आप एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं लिखूंगा, यहां लिखूंगा 11, तो इसके बाद 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14, 15, 16 आएगा, और 32 भी इधर ही आएगा, मतलब इसके नीचे क्या आएगा? 32 आएगा। आएगा। ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, इसको कैसे पता है कि यही सबसे अधिक है? तो एक काम करो, 11 इसको लिखो 2, 8, 1। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन ये प्रूफ करता है कि इस सबसे अधिक धात्विक गुण है इसके अंदर। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके प्लस चार्ज बना सकता है, क्योंकि आसानी से सोडियम जो है, मान लो सोडियम है, सोडियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस चार्ज बना सकता है, और ये हाईली मेटेलिक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर जो एलिमेंट है वो बहुत ही ज्यादा धात्विक कैरेक्टर को रखता है। आगे आपको बात समझ आ गया? चलिए, इसके पास में क्या हो सकता है? इसके पास में नंबर 13 जो एल्युमिनियम है ये हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक किसका होगा? सोडियम का होगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सरणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं? चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं? चौथे में देखो, हर एक में क्या क्या, हर एक में क्या क्या, चौथे वाले में 2 है। चौथे वाले में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अब इसको 2 याद कर लेना। चौथे में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आवर्त सरणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है? मैंने आपको जस्ट अभी पिछले इसी वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि 18वें ग्रुप को, 18वें समूह क्या कहते हैं हम लोग? जीरो ग्रुप भी कहते हैं। अच्छा, इसको जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये जो ग्रुप है ना किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। ये लोग प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रिया होती है ना, ये प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इनको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो इनको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। ये लोग नोबल गैस या फिर नोबल एलिमेंट बोल सकते हैं इनको आप लोग। इनको आप लोग रेयर रेयर एलिमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, इसका एक और नाम होता है इनर्ट, इनर्ट गैसेस, मतलब अक्रियाशील, अक्रियाशील तत्व तो बोलते हैं इनको हम लोग। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब तो इस वीडियो में इतना ही। एक क्वेश्चन और रह गया, देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किस दो आवर्त में प्रत्येक 8 तत्व होते हैं? यार मतलब जस्ट मैंने आपको जस्ट क्लियर किया है। कैसे याद करना है? लर्न द मैजिक नंबर। कैसे करना है देखो, व्हाट इज मैजिक नंबर? 2 8 8 18 18 32। तो क्लियर हो गया आपको? अब यहां देखिए, ये आपका रहा पहला नंबर, पीरियड 1 रहा, ये 2 रहा और ये 3 रहा। तो 2 और 3 में 8 8 पॉसिबल है, पॉसिबल है। बहुत बढ़िया, 2 और 3 कहीं दिख रहा है आपको? देखो ये दिख गया यहाँ पर। अच्छा, 3, 2 और 3, 2 सॉरी 3 और 2 और 2 और 3, इसमें क्या अंतर है भाई? तो एक काम करना, आप लोग मारना, देखो 2 और 3 में है ना, तो 2 और 3 में मारो, इसे मत मारो। ठीक है, आप 2 और 3 में मारो। ठीक है, आंसर क्या होगा? 2 और 3 में भैया 8 तत्व होते हैं, प्रत्येक में 8 होते हैं। 2 और 3 में देखो, 2 में है 8, 3 में है 8। ठीक है, ये रहा आपका 4 और 5। ठीक है, तो हमको उस पर नहीं जाना है, हमें जाना है 2 और 3 पर। आंसर हो गया, बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज आप इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और आप यदि नए हैं और आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने वाले हैं। अगर आपकी इच्छा हुई, अगर आपने चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद की, तो हम लोग लाइव क्लास के लिए भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी हमारा चैनल ग्रो करेगा, हम आपके लिए उतना ही अच्छा कंटेंट और लाइव क्लासेस की व्यवस्था करने के लिए एकदम पूरा तत्पर है। तो प्लीज हेल्प करो हमारी, क्योंकि इस लॉकडाउन में तो सब कुछ छीन लिया है। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर था सब कुछ बंद हो गया है। तो अब जो भी है सब आप लोगों के हाथों में है। और आपने चैनल को सपोर्ट कर दिया तो हमारा जो छोटा सा जो मोटिव है, जो कि कंपटीशन के बच्चों को हेल्प करना, वो सफल रहेगा। और हमारी जो थोड़ी सी आर्थिक स्थिति जो डगमगा गई है इस लॉकडाउन में, वो थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है अगर आपकी इच्छा रही तो। तो इसी के साथ कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा और मास्क जरूर पहनिएगा। मैंने पूरे वीडियो में कभी मास्क नहीं उतारा है। आप भी घर में रहिए, मास्क लगाइए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद, बाय।